नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज़ भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सौंपे ज्ञापन, कहां अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा और कहां बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत का मामला आया सामने। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। नवीन तहसील कार्यालय देवकर का शुभारंभ 2 नवंबर को कृषि मंत्री रविंद्र चौबे द्वारा लोकार्पण संपन्न किया गया। वहीं एक दिवस बाद 3 नवंबर को स्थानीय अखबार समाचार पत्रों के संवाददाता रावल जैन द्वारा स्तरहीन व भ्रामक समाचार लगाकर नगर का माहौल खराब करते हुए जन आक्रोश फैला रहे, जिससे अप्रिय घटना घट सकती है, जिसकी शिकायत पुलिस चौकी देवकर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की। जो नवभारत पेपर में जो मंत्री जी के क्षेत्र में नवीन तहसील कल उद्घाटन हुई से ओमा कुछ 8 बिंदु में कुछ हम वहाँ पढ़े हैं। तो ओला अभी तो नवीन तहसील कार्यालय खुले हैं, यहाँ कुछ भी हो ही नहीं है। ये जितना भी छपे है वो पूरा झूठा आरोप लगाया जाते। कुल मिला के मंत्री जी के कार्यकाल बहुत अच्छा है, वो सही नहीं पावा थे, देख नहीं पावा थे। अगर जो पेपर में छपे है ओकर सिद्ध करे, अगर सिद्ध नहीं करी तो हम उस ओकर पर उचित कार्रवाई के लिए हम थाना आए हैं और उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आगे और जाएंगे। क्या है वो अखबार में प्रकाशित किए हैं मंत्री महोदय के कल जो कार्यक्रम था उसमें जो भाषण वगैरह दिए थे उसके खिलाफ में मतलब कुछ लीगल बात छाप दिए हैं, उस संबंध में कार्रवाई हेतु आवेदन दिए हैं। इसमें तो आगे क्या कार्रवाई होगा? उसमें जांच बाद वो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। चतरा में बेकाबू कोल वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। घटना के बाद अस्पताल में समुचित व्यवस्था नहीं मिलने व आश्रितों को मुआवजा की मांग को ले स्थानीय लोगों ने समरिया चौक में शव के साथ सड़क को जाम कर दिया। बेकाबू कोल वाहन के चपेट में आने से बाइक सवार पुंडरा निवासी संतोष कुमार भुइया की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत। वहीं गंभीर रूप से घायल एक युवक को प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों का कहना है कि सीसीएल से बार बार स्थानीय मुआवजा नीति बनाने की मांग करने के बावजूद भी आज तक ना ही इस पर सीसीएल ने कोई ध्यान दिया और ना ही प्रशासन ने कोई ध्यान दिया है। कल एक बच्चे की मौत हो गई है घटनास्थल पर ही, एक बच्चा भी रिम्स में रेफर है। हम लोग बार बार आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से और सीसीएल से बार बार मांग करते रहे हैं कि जब से आम्रपाली मगध आम्रपाली खुला है तब से इस क्षेत्र में दुर्घटना होती रहती है। हम लोग का पिछले बार भी मांग था कि भाई स्थायी मुआवजा नीति बनाया जाए और इस तरह घटना घटती है तो पीड़ित परिवार को कुछ मिले, लेकिन अब तक न तो सीसीएल इस पर ध्यान दिया न प्रशासन ध्यान दिया है। हम लोग बहुत ही इस बात से दुखी हैं कि प्रशासन भी सीसीएल पे अभी तक लगाम लगाने में नाकाम रही है। और पिछले बार हम लोगों ने इसी को लेकर एक जन आंदोलन किया था और हम लोगों ने 8 सितंबर को जो है सो पूरा सीसीएल का खुला ढुलाई को ठप किया था। प्रशासन बीच बचाव करती है, प्रशासन ही बीच बीच में आ जाती है, अब बोलती है कि आप छोड़ दीजिए, फिर प्रशासन फिर जो है सो आज भी बीच बचाव में आ रही है। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से इस सूबे के मुख्यमंत्री से, चतरा जिले के डीसी से, एसपी से और पुलिस प्रशासनिक महकमे से मांग करते हैं कि यहाँ स्थायी सड़क दुर्घटना एक मुआवजा नीति बनाया जाए ताकि भविष्य में जो भी दुर्घटनाएं हैं वो पीड़ित परिवार को कुछ न कुछ मुआवजा मिल जाए। ये हमारी मांग है। घटना कल शाम 6 बजे 6:30 बजे लगभग हुई है और एक ट्रक खड़ी थी जो कोयला से लदा हुआ है, उसमें मोटरसाइकिल वाले 2 बैठे हुए थे, उसमें ट्रक्कर हो गई, जिसमें एक का स्पॉट डेथ हो गया है और दूसरा भी हॉस्पिटल रिम्स में है ना। अभी क्योंकि कल का जो डेड बॉडी था उसका पोस्टमार्टम होकर आ गया है और उसी को लेकर के यहाँ कुछ फिर जाम की स्थिति बनी हुई है जो हम लोग निगोशिएट कर रहे हैं। सरकारी मुआवजा के तहत हम लोग जो भी विक्टिम परिवार है उसको जो आपदा प्रबंधन से मिलता है 1 लाख की मुआवजा राशि, उसको हम लोग तुरंत प्रोसेस करके 1 सप्ताह 15 दिन में दिलवा देंगे। और 20,000 रुपये आपका पारिवारिक लाभ है जो प्रखंड से मिलता है, उसको भी तो तत्काल हम लोग प्रक्रिया में ले आएंगे। और जहाँ तक ट्रक की बात है तो हम लोग बात हो रही है उसके बस ऑनर ट्रक ऑनर से बात होकर कुछ अगर कोई सहमति बनती है तब तुरंत बताओ। जब तक इसका जो ट्रांसपोर्टिंग का अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक तो खैर हम लोग भी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मांडवी तहसील के अरट गांव के मिट्टी चोरों के एक गिरोह को मांडवी तालुक के टिटोई गांव के पास से खेत में खोदाई करते रंगे हाथों पकड़ा गया है। मांडवी तालुक में अवैध खनन गतिविधि फिर से गति पकड़ रही है। सरपंच पर तलाटे समेत अधिकारियों की उपेक्षा और बिस्तर विभाग की
अनदेखी से मिट्टी चोर गैंग मांडवी तहसील के अंदर बेखौफ होकर अपने काले कारनामों को अंजाम देने में सफल हो रहे हैं। मांडवी तालुक में पूर्व में भी इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। वहीं टिटोई गांव में मिट्टी खनन की गतिविधि भूमि के खिलाफ अधिकारियों के प्रति भी संदेह पैदा कर रही है। उल्लेखनीय है कि टिटोई गांव के सरपंच विजय चौधरी ने कहा कि उन्हें मिट्टी चोरी की कोई जानकारी नहीं थी और न ही मिट्टी खनन के लिए किसी को अनुमति दी गई थी। सूरत से सीनू संवाददाता सुरेंद्र सोलंकी की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां बेखौफ दबंगों ने एक परिवार पर इस कदर कहर बरपाया कि पहले मामूली कहासुनी को लेकर मारपीट किया और उसके बाद उसकी झोपड़ी में देर रात आग लगा दी, जिसके बाद झोपड़ी में रखा गृहस्थी का सामान जलकर राख हो गया। वहीं पीड़ित ने मुश्किल से जान बचाई है और उसके बाद घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस जांच कर कार्यवाही का आश्वासन भी दे रही है। कल शाम को थाना गंगाघाट क्षेत्रांतर्गत कन्वापुर में एक मारपीट और झोपड़ी में आग लगाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना पाकर मौके पे थाना प्रभारी मैं स्वयं पहुंचे। वहां देखा गया, पीड़ित पक्ष से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां लखनऊ कानपुर नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर से कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में कार में सवार सीतापुर के एक थाने में तैनात थानाध्यक्ष की मौत हो गई। गाड़ी चला रहे सिपाही घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची गंगाघाट पुलिस ने ट्रेलर को कब्जे में लिया है। सीतापुर पुलिस को घटना की जानकारी से अवगत कराया। दरोगा की मौत से पुलिस महकमे में शोक की लहर है। दिनांक 2-3 नवंबर की रात में थाना गंगाघाट क्षेत्र अंतर्गत जाजमऊ चौकी क्षेत्र में कानपुर लखनऊ हाईवे पर रात में एक एक्सीडेंट हुआ, जिसमें सीतापुर थाना सकरन में थाना प्रभारी मनीष सिंह की एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद पुलिस मौके पहुंची, उनको लेकर तत्काल रेजिडेंसी हॉस्पिटल गई, जहां पे डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। बॉडी की पोस्टमार्टम कराई गई है। आगे जो भी कार्रवाई है कार्रवाई की जा रही है। और लोग साथ में थे? उनके साथ उनका ड्राइवर था, जो पूरी तरह सुरक्षित है। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। चतरा सदर थाना क्षेत्र के चतरा सिमरिया मार्ग पर पुलिस लाइन के सामने दो बाइक की आमने सामने हुई टक्कर। 2 लोग गंभीर रूप से हुए घायल, जिसमें एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए गंभीर अवस्था में हजारीबाग रेफर किया गया है। हम लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम से देवरिया पंचायत से वापस लौट रहे थे, तो न्यू पुलिस लाइन के पास 2 बाइक आपस में एक दूसरे से टक्कर लगी दोनों में, और एक व्यक्ति जो ज़्यादा स्पीड में चला रहा था वो फिर गाड़ी से चूँकि हमारे यहाँ के सामने ही एक्सीडेंट हुआ था, तो ज़्यादा दूर रोड पे फेंका गया, वो चोट लग गया उसको। फिर हम लोग तुरंत थाना से बात करके और 108 नंबर पे डायल करके और हॉस्पिटल से बात करके तुरंत हम लोग उसको, तुरंत एम्बुलेंस तो नहीं हो पाया, लेकिन हम लोग लोकल जो भी ऑटो है अपनी गाड़ी से हम लोग उसको लेकर सदर अस्पताल ले आए। उसका ठीक है, वो डॉक्टर साहब उसका इलाज कर रहे हैं। एक पेशेंट को रेफ़र करने की आवश्यकता है। डॉक्टर साहब बता रहे थे कि उसको हजारीबाग रेफ़र किया जाएगा। पूजा होटल के समीप पुलिस लाइन के बीच में अचानक 2 मोटरसाइकिल में टक्कर होने से जो एक्सीडेंट हुआ था, तो प्रखंड विकास पदाधिकारी हम लोग साथ में थे, अंचल गार्ड भी हमारे साथ में था। हम लोगों ने तुरंत थाना को संपर्क किया और एक ऑटो के माध्यम से अंचल गार्ड की सहायता से दोनों को हम लोग तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हम लोग का प्रथम दृष्टया कर्तव्य बनता है कि इस ढंग के अगर कोई एक्सीडेंट, अगर किसी के प्रथम दायित्व कर्तव्य ये है कि वो कम से कम उन्हें अस्पताल में तुरंत इमीडिएट भिजवा दें, ताकि उसको प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो सके, उसकी जान बच सके। और हम लोगों ने वहाँ और भी पब्लिक थे, सभी ने मिल करके इस कर्तव्य को निभाने का हम लोगों ने प्रयास किया और अभी दोनों हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। आम पब्लिक जो वहाँ उपस्थित है, उस घायल व्यक्तियों को तुरंत ही अस्पताल पहुँचाया जाए। उसमें सरकार की ओर से उसे प्रोत्साहन की राशि 5000 रुपये का सरकार की ओर से प्रोविज़न भी है, और उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी मुकदमे में किसी भी उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, बल्कि सरकार की ओर से उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। तो आम जनता से मेरा यही अनुरोध है कि अगर आप कहीं भी हैं और अगर आपके समक्ष किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट होता है, तो आप घायल व्यक्ति को अविलंब अस्पताल पहुंचा करके उसकी जान बचाने में आप अपना योगदान दें
समाज में भी आपकी एक अच्छा पहचान है, सरकार के नज़र में भी अच्छा पहचान है और आपको एक प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा और किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर एटा से है, जहां जागरूकता माह नवंबर 2022 के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा उदय शंकर के निर्देशन में शहर के व्यस्त चौराहों पर होर्डिंग्स लगाई गई। यातायात नियमों के प्रति जागरूकता हेतु स्लाइड चलाई गई थी तथा केबल ऑपरेटरों के माध्यम से यातायात नियमों से संबंधित फिल्में चलवाकर व पीए सिस्टम से माया पैलेस हाथी गेट पर शहर क्षेत्र में जनमानस को जागरूक किया गया। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय भोपाल के निर्देश अनुसार मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर दिनांक 1 नवंबर से 7 नवंबर तक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सुबह जनप्रतिनिधियों द्वारा बाजार क्षेत्र में विशेष साफ सफाई एवं स्वच्छता को लेकर स्वयं जनप्रतिनिधियों ने समस्त बाजार एरिया पर झाड़ू लगाई और उसके तत्पश्चात सभी जनप्रतिनिधियों ने बाजार के सभी दुकानदारों से आग्रह किया कि कचरा बाहर न फेंकें, साफ सफाई बनाएं एवं दोपहर पर रंगोली प्रतियोगिता एवं चित्रकला का आयोजन किया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मध्य प्रदेश स्थापना दिवस 1 नवंबर से जुन्नारदो नगर पालिका परिषद द्वारा स्वच्छ जुन्नारदो अभियान का शुभारंभ आज जुन्नारदो के गांधी प्रतिमा के समीप से किया गया। आज यह स्वच्छ जुन्नारदो का महत्वपूर्ण अंग निरंतर बना रहे, इस हेतु जुन्नारदो नगर पालिका परिषद के समस्त पार्षदगण, सम्माननीय अध्यक्ष जी, सम्माननीय उपाध्यक्ष जी एवं नगर प्रशासन के सहयोग से इस नगर को स्वच्छ बनाने हेतु सतत प्रयासरत रहेंगे। जय भारत। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की इसी कड़ी में तीसरे दिन पर हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री उनके निर्देशानुसार हम और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के निर्देशानुसार आज हम तीसरे दिन की कड़ी में आज स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए जो उनकी मंशा है उस मंशा के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदगण और भी पार्षदगण है ना और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित होकर स्वच्छता अभियान को गति देते हुए भविष्य में भी इसी प्रकार स्वच्छता अभियान को समय समय पर गति देंगे और हमारे देश को, नगर को स्वच्छ करने का बीड़ा उठाते हुए स्वच्छता की ओर हमारा भरपूर ध्यान रहेगा, जिससे स्वच्छता होने से नगर में हमारे सभी। जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। विश्व भर में ईसाई धर्म के लोग 2 नवंबर के दिन को ऑल सोल डे के रूप में मनाते हैं। ईसाई धर्म के लोग अपने परिजनों, मित्रों के आत्माओं को प्यार और सम्मान से याद कर उनके लिए दुआ करते हैं। ऐसा ही कुछ दिखा कानपुर के ईसाई कब्रिस्तान में, जहां कानपुर के ईसाइयों ने कब्रिस्तान में मिलकर अपने पूर्वजों की आत्मा के लिए सम्मान, शांति, दुआ, प्रार्थना, साथ ही साथ फूल से और मोमबत्ती जला के कब्रों को जगमगाता हुआ सजाया। ये कार्यक्रम पादरी डायमंड यूसुफ के तत्वाधान में उनके सहकर्मी सुमित मेसीवान ने लोगों के साथ संपन्न हुआ। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अभिषेक जैकब की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरा गांव से है, जहां पर एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। किसान रामसूजन विश्वकर्मा के खेत में जुताई के दौरान पौराणिक मूर्तियों की शिला पट्टिका निकली, जो गांव व आसपास के ग्रामीणों में आस्था का केंद्र बनी है, जहां ग्रामीण जनों के साथ ही आसपास के लोग पूजा पाठ करने पहुंचने लगे हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।